अध्यक्ष जी, सदन के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यगण, मैं सर्वप्रथम राज्य के संवैधानिक प्रमुख माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा में अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों को रखा। मैं पक्ष और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की प्रशंसा की। कागज रखने के मना किया था, आईपैड है विराजिए लोग। मैंने पेपर रखने के लिए मना किया था, पेपर नहीं है। अरे ये मैं ये कह रहा हूं अरे ये ऑब्जेक्शन करना था हरीश जी तो प्रतिपक्ष के नेता से करते कि ये टैबलेट होने के बावजूद भी कागज से पढ़ रहे हैं भाई। ये नेता प्रतिपक्ष से करते आप चलिए आप बीमार मान लीजिए। मैं तो यहाँ भी पेपर में क्यों पढ़ते हो? दोनों ही बातें। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की प्रशंसा की, कुछ ने समालोचना की और कुछ ने माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। मेरी मान्यता है कि यह सदन जो राज्य की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसमें सार्थक चर्चा के माध्यम से सरकार की आलोचना समालोचना पर तथ्य व तर्कपूर्ण चर्चा होनी भी चाहिए। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन में रखे गए प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझाव, चाहे वे सरकार के कार्यक्रम व नीतियों की प्रशंसा में हो, चाहे सरकार की नीतियों में परिवर्तन के लिए दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हो, चर्चा में उठे प्रत्येक बिंदु पर सकारात्मक दृष्टि से मैं और मेरी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारा देश भारत लोकतंत्र की जननी है और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने विकास, विश्वास और आत्मसम्मान का एक नया इतिहास रचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 2014 में दुनिया में 11वें पायदान पर थी, आज हमें गर्व है कि वो 4थे स्थान पर पहुंच गई है। 2 सदियों तक हमारे देश पर शासन करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अपने आप में तकनीकी रूप से शक्तिशाली समझे जाने वाले जापान की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़कर हम आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4.18 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार करते हुए दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। इसलिए जन कल्याण हम सबका सर्वोच्च लक्ष्य है। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित 3 कर्तव्यों को लेकर आगे चल रही है। इसका जिक्र मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूं
जिस व्यक्ति से पूछो उसको अधिकार दिखते हैं, लेकिन हमारी सरकार उन कर्तव्यों को जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश की आवश्यकता है, हम उनको लेकर के चलते हैं। इसलिए पहला हमारा जो कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, दूसरा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, और तीसरा सबका साथ सबका विकास। माननीय अध्यक्ष जी, इसका अनुसरण कर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, मैंने एक दो सभाओं में भी कहा, क्योंकि लगातार ट्वीट भी आते हैं और मैं देखता भी हूं, मैं आपके दृष्टि को नहीं बदल सकता, मैं आपकी दृष्टि को नहीं बदल सकता। अगर आपकी आंखों की कमजोरी है और आपको नहीं दिख रहा है, तो मैंने अभी विद्यालयों में एक अभियान लिया है कि हमारे बच्चों की, सभी की, राजस्थान के बच्चे, उनकी आंखों का जांच करके अगर आवश्यकता हो तो उनको चश्मा लगाया जाए। मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे विपक्ष के लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा है तो वो चश्मा की व्यवस्था मैं करा सकता हूं। कई तो बुजुर्ग नेता हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य प्रदेश पर बड़ा कर्ज होने की बात कर रहे थे। एक दूसरे सदस्य तो आंकड़े का मायाजाल रचने में महारत हासिल कर रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा जो इस मामले में आंकड़ों में मायाजाल है वो तो किसी का ही नहीं, लेकिन मैं प्रदेश के वित्त का लेखा जोखा तो हमारी वित्त मंत्री जी रखेंगी, लेकिन मैं भी सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब प्रदेश की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी थी। पिछली सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन ने ऐसा हाल कर दिया था कि खजाना खाली, योजनाएं अधूरी और भरोसा टूटा हुआ था, भयावह की स्थिति थी। यह वही दौर था जब कांग्रेस को खर्च का हिसाब नहीं देना था, उधारी का डर भी नहीं था, भविष्य की चिंता भी नहीं थी। होगी भी क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कल उन्हें सेवा का मौका मिलना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने हमें विरासत में 5,79,781 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान के ऊपर पंजाब के बाद सर्वाधिक कर्ज था। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठे, हमने काम करने का रास्ता चुना। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है। मैं आ रहा हूं, आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा एक एक, आप शांति से सुनते रहिए। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रशासनिक सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित किया है। यह हमारी तारीफ नहीं बल्कि हमारे काम की गवाही है, और यह गवाही देश की सर्वोच्च आर्थिक रिपोर्ट दे रही है। जहां पिछली सरकार ने राजस्व असंतुलन की विरासत छोड़ी थी, वहीं हमने उसे सुधारने का बीड़ा उठाया। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्व घाटे में लगातार कमी आ रही है।